नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा पुस्ते के ऊपर होने वाला है। यानी दोस्तों सामने आप देख रहे हैं रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरह से रिटेनिंग वॉल को स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो ये पुस्ता दिख रहा है इसका दोस्तों कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, यानी एस्टिमेट किस तरह से बनाया जाता है कि इसमें टोटल लेबर चार्ज कितना लगेगा और आपका जो स्टोन है स्टोन की कैलकुलेशन आप किस तरह से कर पाएंगे कि आप जो है घन मीटर में पत्थर आप अपना कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको पुस्तक और यानी रिटेनिंग वॉल के ऊपर देने वाले हैं। आप दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों यहाँ पर ये होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर पुस्ते का चिनाई हो रहा है। पुस्ते में यानी आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हम यहाँ पर पुस्ता चिनाई करते हैं, ब्लेजर एरियाज में सिंपल तरीके से पुस्ता चिनाई होता है। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का आपका स्लोप यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये दोस्तों बिल्कुल 90 डिग्री पर आपका यहाँ पर जो है बना गया है। इसको बनाने के लिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए साइड क्लीनिंग हो रही है और इसके बाद यहाँ पर एक बेड डलेगा 4 इंची का पीसीसी बेड यहाँ पर नीचे डलेगा, जिसको हम जो है बेस स्लैब कहते हैं। तो बेस स्लैब की जो थिकनेस यहाँ पर होने वाली है वो 4 इंच होने वाली है। और यहाँ पर आपका जो विड्थ होने वाली है वो यहाँ पर हमने जो है 60 से 70 सेंटीमीटर दोस्तों हमने यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, कम जगह पर दोस्तों हमने यहाँ पर पुस्ते का निर्माण किया हुआ है। ड्राई मशीनरी दोस्तों यहाँ पर हुई है, स्टोन की ड्राई मशीनरी यहाँ पर हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है एक पीसीसी बेड डाला जाता है, जिसको दोस्तों हम यहाँ पर बेस स्लैब कहते हैं। तो दोस्तों इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट पर चलते हैं। इसका एस्टिमेट किस तरह से आपको बनाना है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे, और प्रैक्टिकली कितना लेबर चार्ज हमारा यहाँ पर लग गया था वो भी दोस्तों हम आपको यहाँ पर शेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल स्टोन मशीनरी में जो हमारा वर्क होना है, जो हमारी दीवार है, उसका हमने यहाँ पर 3D व्यू में आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। इसका हम यहाँ पर देखिए, इसकी जो लेंथ है इस दीवार की वो है हमारी 20 फीट। ठीक है, और इसकी जो हाइट है पूरी दीवार की वो हमारी 10 फीट है। और जो हमारा बेस स्लैब है, नीचे का जो हम बेड रखते हैं, उसकी जो चौड़ाई है वो है हमारा 2.5 फीट। अभी दोस्तों हम इन सभी डायमेंशन को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्यूबिक मीटर में अपना स्टोन निकाल पाएंगे और पीसीसी वर्क भी हम जो है अपना क्यूबिक मीटर में निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्क की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है पीसीसी वर्क का कैलकुलेशन सबसे पहले करते हैं। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप हम यहाँ पर करेंगे वॉल्यूम ऑफ वर्क। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्क हमारा जो है सबसे पहला वर्क जो हमारा है पीसीसी। ठीक है, पीसीसी होनी है इसमें। और उसके बाद हमारा सेकंड है स्टोन कैलकुलेशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ पीसीसी वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पीसीसी वर्क। ठीक, तो हमारी यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो 20 फीट है। और अगर आप 20 फीट को 20 को आप 3.28 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीटर में दोस्तों आपका 6.097 मीटर आपका जो है लेंथ आ जाएगी। इसके दो तरीके हैं। अगर आप लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करते हैं तो आपको इसको कन्वर्ट करने की मतलब ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर आपको क्यूबिक फीट में भी कैलकुलेशन चाहिए तो अगली वीडियो में हम क्यूबिक फीट में कैलकुलेशन कर आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पर मीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो जनरली गवर्नमेंट वर्क में भी मीटर में ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपका लेंथ यहाँ पर जो हो गई है 6.097 मीटर हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसकी अगर हम विड्थ की बात करें, ठीक है, जो ये आपकी विड्थ है वो आपका 75 सेंटीमीटर है। 2.5 फीट आपका 75 सेंटीमीटर होता है, यानी 2 फीट में 60 सेंटीमीटर होता है। और जो आपका 6 इंच है उसमें 15 सेंटीमीटर होता है। तो आपका 75 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आ गया है। तो 75 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.75 मीटर आपका विड्थ हो गया। और हाइट की अगर हम बात करें 4 इंची हम यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, इस बेड की हम यहाँ पर बात करें, जो आपका पीसीसी वर्क यहाँ पर हुआ है, इसकी हम कैलकुलेशन अभी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी 20 फीट इसकी लेंथ है और आपका जो है 75 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। और इसकी जो हाइट हम यहाँ पर ले रहे हैं वो 4 इंच हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। 4 इंच की इसकी हाइट है। थिकनेस इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, तो थिकनेस की 4 इंच है। 4 इंच मतलब होता है आपका 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीसीसी वर्क का वेट वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वेट वॉल्यूम ऑफ पीसीसी वर्क निकालेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0.1 इंटू 0.75 इंटू 6.097
0.097। लेंथ, विड्थ और थिकनेस को हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटू कर देना पड़ेगा। इसको जब आप इंटू करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 0.458 मीटर क्यूब, क्योंकि सभी डायमेंशन आपके जो है मीटर में है, तो मीटर क्यूब यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। तो इतना पीसीसी वर्क हमने क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाला बेड जो हमारा है, एक बेड के लिए इतना पीसीसी वर्क हमको चाहिए। ये आपका क्या है दोस्तों, वेट वॉल्यूम। अभी दोस्तों हमको पीसीसी वर्क में ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें जोड़ना पड़ता है। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, 1.52 से इंटू कर देंगे। तो 0.458 इंटू 1.52 अगर आप यहाँ पर करेंगे 0.696 मीटर क्यूब आपका जो है टोटल वॉल्यूम यहाँ पर निकलेगा, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, 0.696। अब इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेशन करनी है। इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो रेशियो हम यहाँ पर होने वाला है हमारा, जिसका जो रेशियो है वो 1:3:6। ठीक है, 1:3:6 में दोस्तों हम यहाँ पर इसका रेशियो बना रहे हैं, जिसमें आपका 1 पार्ट आपका सीमेंट है, 3 पार्ट आपका सैंड है और 6 पार्ट आपका जो है एग्रीगेट है। तो ये आपका रेशियो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इससे हम दोस्तों यहाँ पर सीमेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले सीमेंट हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो 0.696 आपका हो जाएगा और डिवाइड में आपका आ जाएगा टोटल रेशियो। ठीक है, सम ऑफ रेशियो जिसको हम कहते हैं, तो हमारा 10 यहाँ पर सम ऑफ रेशियो हो जाएगा। और सबसे आसान आपका तरीका है यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम क्वांटिटी लिखेंगे 1। ठीक है, 1 के लिए निकाल रहे हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, 30 से अगर आप इसको इंटू कर देते हैं तो आपका सीधा बैग में कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो आपका लगभग 2 बैग आपके यहाँ पर जो है सीमेंट निकल कर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर से बैग में ही आप एग्रीगेट और सैंड को भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप सिंपल सा चेक करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप इसको डबल कर देंगे, 2 बैग सीमेंट का कर देंगे, तो ये भी आपका डबल हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से हमने यहाँ पर सैंड और एग्रीगेट का भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिया है। सैंड के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0.696 यहाँ पर आपको रखना है और 10 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 3 करेंगे जो आपका रेशियो में है। ठीक है, तो आपका 0.208 क्यूबिक मीटर आपका सैंड यहाँ पर निकल कर आ गया है। एग्रीगेट आपका 0.418 क्यूबिक मीटर यहाँ पर निकल कर आ गया है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, आपका जो बेड है वो पीसीसी बेड जो आपका, इसमें 3 पीसीसी बेड हैं टोटल वर्क में। ठीक है, तो आप अगर अलग अलग निकालेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और सेम आपका निकलने वाला है, क्योंकि डायमेंशन इसकी जो है सेम है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट में आपको यहाँ पर क्या कर सकते थे, जो आपका टोटल वॉल्यूम निकला उसको आप 3 से इंटू कर सकते थे। लेकिन अगर आपने इस तरह से नहीं किया है तो आप इसको क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे। जो आपका सीमेंट निकला है, सीमेंट जो आपका निकला है, इसको आप अगर 3 से इंटू कर देंगे तो आपका 6 बैग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मली देख सकते हैं एक पीसीसी बैग में 2 बैग सीमेंट लग रहे हैं, तो 3 पीसीसी बैग में आपके 6 बैग सीमेंट लगेंगे। तो इसी तरह से आपको इसको 3 से इंटू करना है, इसको भी आप 3 से इंटू करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है टोटल सैंड की क्वांटिटी यहाँ पर निकल जाएगी और टोटल एग्रीगेट की क्वांटिटी यहाँ पर जो है निकल कर आ जाएगी टोटल पीसीसी वर्क में। ठीक है दोस्तों ये था आपका पीसीसी का कैलकुलेशन। अभी हम दोस्तों मेन पार्ट पर यहाँ पर चलते हैं कि स्टोन का कैलकुलेशन आपको किस तरह से करना है। स्टोन, ठीक है, स्टोन का क्यूबिक मीटर हम सबसे पहले निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लेंथ यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो 6.097 मीटर हमने दोस्तों यहाँ पर इससे पहले लेंथ यहाँ पर निकाली थी और आपकी जो विड्थ है वो 0.75 मीटर हमने यहाँ पर जो है विड्थ यहाँ पर रखी हुई है, यानी 75 सेंटीमीटर का विड्थ हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और हाइट जो स्टोन की है हमारी टोटल 9 फीट है। ठीक है, 9 फीट को अगर आप यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, 9/3.28 आप करेंगे तो 2.744 आपका यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, मीटर आपका निकल कर आ जाएगा। और अभी आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, 6.097 इंटू 0.75 इंटू 2.744 को इंटू कर देना होगा, तो आपका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम निकल कर आया है वो 12.5, ठीक है, मीटर क्यूब, क्योंकि आपका जो है तीनों जो डायमेंशन है वो मीटर में है, तो आपका 12.5 मीटर क्यूब आपका टोटल वॉल्यूम स्टोन का निकल कर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपको स्टोन मशीनरी करनी है तो आपको कम से कम 20 से 25% आपको एक्स्ट्रा वेस्टेज के लिए आपको इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो 20% अगर हम इसका यहाँ पर ऐड करते हैं तो 12.5 का 20% आपका होता है लगभग 2.5। ठीक है, तो इतना आपका 20% होगा, तो इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। तो ये टोटल आपका निकल कर आएगा 15 क्यूबिक मीटर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम।
तो आपका टोटल 15 घन मीटर पत्थर आपका लगने वाला है इस दीवार को बनाने के लिए। अभी दोस्तों जो लोकल लैंग्वेज में आप पत्थर के चट्टे के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, यानी जो आपका पत्थर का बॉक्स आपको इस तरह से बना हुआ दिखता है, उसका जो डायमेंशन होती है वो 5 फीट उसकी हाइट होती है, 5 फीट विड्थ होती है और 5 फीट उसकी लेंथ होती है। तो उसमें क्यूबिक मीटर में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3.54 क्यूबिक मीटर पत्थर दोस्तों एक चट्टे में होता है। तो चट्टे के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 15 को 3.545 से डिवाइड कर देना होगा, तो आपका लगभग 4.2 चट्टा पत्थर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यानी आपका 4 चट्टे पत्थर में आपकी जो ये पुस्ता है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी दोस्तों अगर हम इसके टोटल खर्चे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेबर कॉस्ट और मटेरियल को मिलाने के बाद आपका यहाँ पर जो है कम से कम 35,000 समथिंग आपका जो है खर्चा यहाँ पर निकल कर आने वाला है। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके एरिया में सीमेंट कितना चल रहा है, एग्रीगेट कितना हिसाब से चल रहा है और पत्थर आपका किस हिसाब से आपको वहाँ पर मिलता है। ये आपको जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे तो आप अपने रेट के हिसाब से आप यहाँ पर जो है इसको इंटू कर सकते हैं। अभी हम अपने लोकल एरिया के हिसाब से आपको बता रहे हैं, तो 35 से 40,000 आपका जो है यहाँ पर खर्चा आ गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे और लेबर कॉस्ट आप कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल आरके कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।